अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स में फरमाइश की कि लियारी की बलूची बिरयानी जो है उसके अंदर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ रहा है, ज़रा दोबारा उस रेसिपी को डाल दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज बना रही हूँ तो दोबारा आपको रेसिपी बताती हूँ। मैंने गोश्त बॉयल कर लिया नमक डाल के और बहुत कम पानी में बॉयल किया उसको कि उसकी यखनी बहुत ज़्यादा ना हो, कम हो। बॉयल करके मैंने गोश्त को अलग निकाल लिया, यखनी उसी में खुश कर ली। हमने ऑयल के अंदर गोश्त को डाला, उसके साथ हमने लहसुन अदरक डाला। आपको पता है ये जो बिरयानी है ये कौन सी एरिया की है? ये लियारी के एरिया के। कैफ़ी खलील का नाम सुना है ना आपने? बैकग्राउंड में देखिए गाना भी चल रहा है उसका, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में सारा। तो ये जो गाना है ना, ये उस कैफ़ी खलील के एरिया की ये बिरयानी है। अच्छा, हमने क्या किया, टमाटर पुदीना और हरी मिर्च लिए खूब बहुत सी, और हमने इनकी कुट लगाई। आपको तो पता है मैं इनकी कुट लगाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कुट लगा के और फिर हमने इसको गोश्त के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। पहले लहसुन अदरक डाला, उसके बाद टमाटर पुदीना हरी मिर्ची डाली। अब हमने चंद मसाले लिए इसके अंदर। हमने 2 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा लिया, 1 चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, नमक मिर्च हल्दी और धनिया लिया, ठीक है। काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा दोनों को मिक्स करके हमने पीस लिया था। इसको हमने अच्छे से भून लिया। उसके बाद हमने भूनने के बाद इसमें साबुत गरम मसाला डाला, सारा साबुत गरम मसाला जो कि होता है, और बादियान के फूल और छोटी इलायची बड़ी इलायची, काले मिर्च लौंग दालचीनी तेज़पत्ता ये सब डाला। इसको डाल के हमने भून लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 प्याली के करीब दही डाल ली और 3 से 4 अदद हमने नींबू काट के डाल लिए। इसमें थोड़ी थोड़ी सी खटास भी होती है और बड़े मज़े की होती है। ये लियारी में आप कभी जाएँ, शादियाँ अटेंड करें ना, तो एक ख़ास थाल के अंदर ये पेश की जाती है और बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। इसके बाद हमने क्या किया, हमारा ज़रा मसाला भुन गया, हमें खुशबू आने लगी, तो हमने इस पॉइंट पे जाके इसमें जायफल जावित्री का आधा चम्मच के करीब पाउडर डाल दिया और इसकी हमने फिर दोबारा से बुनाई शुरू कर दी। नहायत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और लास्ट में अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देख लीजिए किस पॉइंट पे मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। ये ख़ास अज्जा है इस बिरयानी का। अगर आपने काला नमक नहीं डाला तो आपकी लियारी की बिरयानी नहीं बनने वाली। 2 चम्मच काला नमक डाला मैंने इसमें और खूब बहुत से आलू बुखारे डाल दिए इसके अंदर। इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना इसका लियारी की बिरयानी का। आप लोग ट्राई तो कीजिए ना लियारी बिरयानी को, आप सारी बिरयानियाँ भूल जाएंगे। देखिए हर इलाके की एक स्पेशलिटी होती है, एक स्पेशल डिश होती है। अच्छा, ये आलू जो होते हैं ना, इसमें गोल गोल बॉयल करके मैंने रखे थे। ये गोल गोल आलू कट नहीं करते, गोल आलू ही डालते हैं इसके अंदर, तभी मज़ा आता है। हर बाइट के अंदर आप देखिए आलू तोड़ेंगे, हर निवाले में खाएंगे ना, इतना मज़ा आएगा। फिर मैंने चावल बॉईल करके रखे हुए थे। आपको मैंने चावलों की रेसिपी बताई है ना कि किस तरीके से चावल बॉईल किए जाते हैं बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से चावल बॉईल किए थे। उसकी तह लगाई, उसके बीच में हमने ना प्याज डाली, ब्राउन प्याज डाली, फिर एक तह लगा ली। प्याज मैंने ब्राउन करके रखी हुई थी और हमारी लाजवाब बिरयानी तैयार हो गई। इसको मिक्स करें। अच्छा, ब्राउन प्याज जो है ना आप मसाले में भी डाल के भून सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि प्याज को ब्राउन होना चाहिए। पहले आप ब्राउन करके अलग निकाल लें, आप मसाले में भून लें। बच्चों ने फरमाइश की कि अम्मी आज अपने तह में डालनी है ब्राउन प्याज, आज अपने मसाले में नहीं भूननी। हमारा दिल चाह रहा है कि हम फ्राई प्याज जो है वो मसाले के साथ नहीं बल्कि चावलों के अंदर खाएं, तो हमने तह के अंदर डाल दी वो ब्राउन प्याज। इतनी लाजवाब बिरयानी तैयार है कि बस मज़ा आ जाएगा।